औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब तक हम अपने 5 सेंसेस को, अपने कॉन्शियस को और अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन नहीं करेंगे मेडिटेशन या मुराक़बा करने के लिए, जब तक इब्तदाई तौर पर भी और आगे की एडवांस लेवल की मेडिटेशन या मुराक़बे को करने के लिए भी या तो हम ख़ुद को सही तरह से तैयार नहीं कर पाएंगे या फिर हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी और हम सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से डीप मेडिटेशन भी नहीं कर पाएंगे और मुराक़बे की गहराई में भी नहीं जा पाएंगे। ये वो इब्तदाई चीज़ें होती हैं जिन्हें समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उन्हें कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस मिल जाए, जिस मकसद के लिए भी वो करना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस हैं, मुख्तलिफ़ मकासद के लिए मुराक़बात और मेडिटेशंस की जाती हैं और कुछ स्टूडेंट्स या कुछ मेडिटेशन या मुराक़बा को करने वाले लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ हमें अगर प्रैक्टिस पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। वो ये भूल जाते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस का जान लेने से ही कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी के लिए तरबियत ज़रूरी है और ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब तरबियत का ही नतीजा है। ये डीप में जाकर और सोचने वाली गुफ्तगू है मुराक़बे और मेडिटेशन के सफ़र में। अब कितने सारे मेडिटेशन टीचर्स को, ट्रेनर्स को आपने सुना होगा कि वो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहकर मेडिटेशन या मुराक़बा को किया जाए तो बहुत कुछ अचीव हो सकता है। मगर सोचने की बात यह है, क्या अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को हासिल करना आसान है? तो इसका जवाब ये है कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जाना तो आसान है, असल मुश्किल तरीन काम ये है कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को बरकरार रखा जाए और बरकरार रखने के इस वक्तों में आप मेडिटेशन मुराक़बा करें या वहाँ पर कोई स्पिरिचुअल वर्क कर सकें। असल बात यह है कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को बरकरार कैसे रखा जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अधूरी बताई जाती हैं और अगर कोई शख्स मुकम्मल बात बताने की कोशिश करे तो बहुत सारे लोग उसे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हर शख्स आसानी चाहता है। वो चाहता है आसानी से मुझे मंजिल मिल जाए। वो ये भूल जाता है कि जिन लोगों ने मंजिलों को पाया है वो बड़ी कठिन मेहनत करके पाया है। जो लोग भी ऊंचे मुकाम पर गए हैं उन्होंने बड़ी मुश्किलात को फेस किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी फील्ड से हो। तो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जाना ये कमाल नहीं है, बल्कि ज़रूरी यह है कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जब आप जाएं तो उसकी गहराई में जाएं और उसके दौरानिए को, उसके टाइम को बढ़ाया जाए। ये चीज़ आपको कैसे हासिल होगी? ये चीज़ आपको सोबत के नतीजे में और ट्रेनिंग के नतीजे में हासिल होगी। अल्फ़ा स्टेट में जाना तो आसान है, मगर उसे बरकरार रखना, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसके लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, इसके लिए सोबत की ज़रूरत होती है और इसके लिए किसी ट्रेन टीचर की ज़रूरत होती है जो आपको आपके हिसाब से लेकर चले इस सफ़र में। माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स के अंदर मेडिटेशन क्लासेस का और मेडिटेशन एजुकेशन का आगाज़ हो चुका है। अभी हम जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये हम बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, ताकि जो लोग इब्तदाई तौर पर मेडिटेशन और मुराक़बे की तरफ आ रहे हैं वो बेस को समझ सकें। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एडवांस लेवल की मेडिटेशंस को भी जानते हैं, मगर बेसिक लेवल से उन्होंने अपने आप को गुजारा ही नहीं, और बेसिक लेवल से गुजरने के बाद जो सलाहियत पैदा होती है वो सलाहियत भी उनमें पैदा नहीं हुई। तो सिर्फ़ और सिर्फ मालूमात से मसले का हल नहीं होगा, बल्कि मालूमात भी होना ज़रूरी है, एजुकेशन भी होना ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता होना भी ज़रूरी है ज़ाहिरी तौर पर। मगर कामयाबी जब मिलेगी जब आप प्रैक्टिकली उस पर अमल करेंगे, किसी की निगरानी में रहकर, जो इस सफ़र को जानता हो, जो ख़ुद इस सफ़र में चला हो, जिसने सिर्फ किताबी बातें नहीं पढ़ी हों। समझ रहे हैं इस बात को? मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मैं मेडिटेशन और हीलिंग और इसी तरह से दीगर जो उलूम पढ़ाऊँगा, ये जो सफ़र में लेकर चल रहा हूँ इसे मैं बिल्कुल उस तरीके से लेकर चलूँगा जिस तरह से ABCD हमने पढ़ी है, यानी बेसिक लेवल से, ताकि हमारी बेस मज़बूत हो। जब हमारी बुनियादें मज़बूत होंगी ना तो हम उस पर बुलंद व बारा इमारत खड़ी कर सकेंगे, लेकिन जब हमारी बुनियाद ही मज़बूत नहीं होगी तो क्या होगा? हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आज मैं आपको इब्तदाई तौर पर
फर्स्ट मेडिटेशन या पहला मुराकबा बताऊंगा, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस को भी करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के मुराकबात और मेडिटेशन को भी करेंगे। और आगे जाके हम जिन जिन उलूमों को पढ़ेंगे जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आगाही दे चुका हूँ, फिर हम उन उलूमों की तरफ भी आएंगे, उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, उनकी मेडिटेशंस भी करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। जो लोग भी मेरी इस बात को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं तो पहले जो वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं उन्हें देखें, ताकि तसल्सल के साथ उनको इन तमाम बातों की आगाही भी मिले और वो समझ भी सकें कि हम इस सफ़र में आगे जाकर क्या क्या हासिल करना चाह रहे हैं। एक बात और ये बता दूं कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस भी मैं करवाने वाला हूं आगे जाकर, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ उलूम से होगा, मुख्तलिफ़ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट से होगा, जिनके बारे में अभी मैंने आगाही नहीं दी है। अभी मैंने जितना कुछ भी बताया है अपनी पिछली वीडियो में वो सरसरी हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं, मेरे साथ जो स्टूडेंट चल रहे हैं, उनकी बेस मज़बूत हो, वो हर चीज़ को सही तरीके से समझें, सीखें और फिर आगे की जाने अपने सफ़र को लेकर चलें, ताकि वो अपनी मंजिल तक बआसानी पहुँच सकें। तो मुराकबे और मेडिटेशन में जितना ज़रूरी अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की प्रैक्टिसेस हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस बात को जानना है, इस बात को समझना है, अपने अंदर अहलियत पैदा करनी है कि हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जा सकें, और अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड का दौरानिया हमें कैसे बढ़ाना है, इन तमाम प्रैक्टिसेस को मैं आपको करवाऊँगा। और आप देखेंगे कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहने का जो टाइम है वो टाइम ड्यूरेशन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर जब अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड का टाइम ड्यूरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका उस पर इख्तियार होना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसी स्टेट में रहते हुए आपने किन किन कामों को सरअंजाम देना है, फिर हम उन चीज़ों को सीखेंगे, उन चीज़ों को जानेंगे, ताकि हमारी ज़ात को भी फ़ायदा हो और जो हम मखलूक़ खुदा को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं वो भी पहुँच सके। तो इब्तदाई तौर पर हमने चंद चीज़ों को समझना है। उन चंद चीज़ों में क्या है? उन चंद चीज़ों में हमारे 5 सेंसेस हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। मेडिटेशन और मुराकबे में कामयाबी के लिए सब कॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करते हैं, उनके लिए बड़ी दुश्वारी पेश आ जाती है, उनको अपनी प्रैक्टिस में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो लोग अपने सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं इस सफ़र के लिए, तो उनका सफ़र आसान होता है, क्योंकि फिर कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड साथ होता है, फेवर में होता है। इससे हमारी मोटिवेशन भी बढ़ती है और हमें दीगर बेनिफिट्स भी हासिल होते हैं। तो हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए, टेलीपैथी के लिए, हिप्नोसिस के लिए और इसी तरह से दीगर उलूमों को हासिल करने के लिए और उनमें कामयाबी हासिल करने के लिए हमारा सब कॉन्शियस कैसे रीप्रोग्राम होगा, इसकी भी एक्सरसाइजेज़ में आगे जाके आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उनकी करने की क्या तरतीब होगी, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। एक और चीज़ को समझने की कोशिश करें। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे मुराकबा या मेडिटेशन नहीं होता, उसके पीछे वजह है। मैं वो सिंपल सी वजह आपको समझा देता हूँ तो आसानी से आप समझ पाएंगे। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो सिर्फ एक्सरसाइजेज़ बताकर अपनी जान छुड़ाते हैं या नामों को कमाते हैं। असल चीज़ तालीम और तरबियत है, असल चीज़ बेसिक लेवल को समझाना है। तो इब्तदाई तौर पर जिन लोगों को मेडिटेशन मुराकबे में कामयाबी नहीं मिलती, उसकी वजह हमारे 5 सेंसेस हैं। हमारे 5 सेंसेस हमारी राह में रुकावट पैदा करते हैं, प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। हमें इन चीज़ों को समझना है। हमारा कॉन्शियस हमारी राह में रुकावट पैदा करता है, हमें इस चीज़ को समझना है। और हमारा सब कॉन्शियस क्योंकि रीप्रोग्राम नहीं हुआ होता, इस हवाले से इसको प्रोग्रामिंग नहीं मिली हुई होती, तो वो भी हमारे उस तरह से फेवर में नहीं होता जिस तरह से उसे होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बिलीव्स हमारे अंदर हमारे सबकॉन्शियस में चल रहे होते हैं, तो बाज़ मरतब वो भी मेडिटेशन और मुराकबे की राह में रुकावट बनना शुरू हो जाते हैं। तो इब्तदाई तौर पर किसी भी चीज़ से आपने परेशान नहीं होना है। और इन तमाम चीज़ों पर जिस पर मैंने गुफ्तगू की है, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट, अब तो वो लोग भी जो अपने आप को मुराकबे का उस्ताद कहते थे, वो भी मेरी बातों को अब दोहराने लगे हैं। मगर कब? जब बेशुमार एक्सरसाइजेस को बता चुके हैं, उसके बाद उनको ख्याल आ रहा है कि बेसिक लेवल की इन बातों को बयान किया जाए, जो कि मैं करता हूँ वीडियोज़ में, और उससे भी ज़्यादा अपनी निजी महफ़िलों में या फिर अपने 1-to-1 क्लासेस और सेशन में। तो उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। किन को? जो सिर्फ किताबी बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन टीचर्स का और ट्रेनर का, चाहे उनका ताल्लुक़ सूफ़ीज़म से है, चाहे उनका ताल्लुक़ माइंड साइंसेस से,
बहुत ज़्यादा अदब करता हूँ जिन्होंने बाकायदा इन चीज़ों की प्रैक्टिस की है, इन उलूमों को हासिल किया है, बाकायदा किसी टीचर से हासिल किया है, किसी की सोबत में रहें, एक वक्त दिया है और प्रैक्टिकली वो टीचर ट्रेनर्स हैं। मैं उनका बहुत अदब करता हूँ। लेकिन इसी दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जिनके पास मालूमात है और इन मालूमात को वो इंतहाई खूबसूरत तरीके से पेश करके लोगों का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हाईएस्ट लेवल की मेडिटेशंस उन स्टूडेंट्स को बताई जा रही है जो उनकी बेसिक भी मजबूत नहीं हुई है। तो ये मजाक नहीं है तो क्या है? और फिर ये कहते हैं स्टूडेंट को कि आपने सही तरह से एक्सरसाइज नहीं की। समझ रहे हैं? ये उससे बड़ा मजाक है। एक शख्स 10 किलो का वज़न उठाने की ताकत नहीं रखता, आप उस पर 100 किलो का वज़न उसके सामने रख कर ये कहते हैं कि तुमसे तो उठाया ही नहीं जा रहा। तो कैसे उठाया जाएगा? उसमें अहलियत पैदा की जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम क्लब में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो पहले हम कम वज़न उठाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर सलाहियत बेदार होती है कि हम ज़्यादा वज़न उठाने लगते हैं। इसी तरह से जब हम बेसिक लेवल की मेडिटेशंस को अच्छे तरह से करने लगते हैं तो एडवांस लेवल की मेडिटेशंस के बेनिफिट्स को हम उठा पाते हैं, फ़ायदा उठा पाते हैं और दूसरों को भी पहुँचा पाते हैं। लेकिन जब हमें एडवांस लेवल की मेडिटेशंस को बता दिया जाएगा और हमारे दिल भी खुश हो जाते हैं कि क्या बात है जनाब, एडवांस लेवल की मेडिटेशंस बताई जा रही हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर वो काबिलियत पैदा हो गई है। तो हमने अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी है, हमने अपनी बेस को मजबूत करना है ताकि आगे जाकर जो हम मेडिटेशंस करेंगे उनसे हम हकीकी तौर पर फ़ायदा उठा सकें। वरना कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय एक चीज़ के, और वो क्या है? मालूमात। तो जो स्टूडेंट भी सिर्फ मालूमात को हासिल करना चाह रहे हैं वो फिर उसी तरफ जाएं जहां मालूमात बिक रही है, चल रही है। और जिन्होंने कुछ करना है हकीकी तौर पर वो कहीं पर भी मौजूद हैं, किसी भी अच्छे स्पिरिचुअल टीचर, अच्छे ट्रेनर, अच्छे मुर्शिद के पास मौजूद हैं। अच्छे से क्या मुराद है? जो सच बोलने वाले हैं, जो सच्ची तालीमात देने वाले हैं, जो इन चीज़ों को समझने वाले हैं, जो प्रैक्टिकली हैं। तो वहाँ पर रह कर अपनी बेस को मजबूत करें, फिर आपको कामयाबी मिलेगी एडवांस लेवल में। वरना सिर्फ वो एक्सरसाइजेस की तरीके से होंगी, वो आप करते रहेंगे और आपको वो बेनिफिट नहीं मिल सकेगा जो कि बताया जाएगा। मुराकबा और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि ये कोई छोटा सफ़र नहीं है कि जहाँ या 2 या 3 दिन में आप मंजिल को पहुँच जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि करोड़ों में किसी एक को हासिल हो गई हो ऐसी चीज़, लेकिन ये वो सफ़र है जिसमें सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रोथ पकड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक बीज लगाया जाता है, फिर एक तवील वक्त गुजरता है तो फिर वो दरख्त बनता है, फिर साया भी होता है, फिर फल भी मिलते हैं। समझ रहे हैं? इसी तरह से मुराकबा और मेडिटेशन का सफ़र है। तो इस हकीकत को समझें अच्छी तरीके से। और जो लोग प्रैक्टिकली स्पिरिचुअलिटी को हासिल कर रहे हैं, रूहानियत को हासिल कर रहे हैं, वो मेरी इन बातों की गहराई को समझ रहे होंगे। आज मैंने सोचा था कि मैं आज मुख्तसर सी वीडियो को अपलोड करूंगा जिसमें मैं फ़र्स्ट मेडिटेशन आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें थी तो मैंने सोचा मैं आपसे वो भी कर दूं। इतनी बात अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा कि आज जो मैं मेडिटेशन की निशिस्त बता रहा हूँ, मेडिटेशन सिटिंग का तरीका बता रहा हूँ, मेडिटेशन करने का तरीका बता रहा हूँ, या जो भी मैं मुराकबा बता रहा हूँ, ये सब कुछ इब्तदाई है, बेसिक लेवल का। आगे जाकर हम जो डिफरेंट मेडिटेशंस करेंगे, मुख्तलिफ मुराकबात करेंगे, तो उनकी सिटिंग पोजीशन भी डिफरेंट होंगी, उनकी टाइमिंग भी डिफरेंट होंगी, और वो जिस तरह की मेडिटेशंस होंगी उसी तरह की उसमें जो अफर्मेशंस वगैरह होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। यानी हर मेडिटेशन का करने का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। ये तमाम चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे आप। तो इब्तदाई तौर पर हमने जो मुराकबा करना है उसके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैं, उन चीज़ों को समझ लें और इस मेडिटेशन को आप मेरे साथ करेंगे। इस मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हैंड फ्री को अरेंज कर लें। ठीक है, हैंड फ्री आपके पास होनी चाहिए। आपने अब जो मेडिटेशन का प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ उसको आपने हैंड फ्री को इस्तेमाल करके सुनना है, और कम से कम 1 से 2 मरतबा आपने आँखों को बंद करके उस मेडिटेशन को जो मैं करवाऊँगा आपने मेरे साथ मिलकर करनी होगी, ताकि आपको उसकी आदत हो जाए और आप उस मेडिटेशन को करने का तरीका समझ जाएं। तो सबसे पहले हम अपनी मेडिटेशन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम मेडिटेशन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करेंगे। जिन लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है उन्हें चाहिए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाली वीडियो को मेरी देख लें,
क्योंकि उसके अंदर मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का मुकम्मल तरीका बताया है और उसके बेनिफिट बताएं। उस चीज़ को मैं यहाँ पर नहीं दोहराऊँगा। तो हमारा जो पहला सबक है ना माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स में मेडिटेशन क्लासेस का, वो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है। आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना है, कितने वक्त तक करना है, तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं, आप लिखें ब्रीदिंग एक्सरसाइज आसिम इनायत ऑफिशियल चैनल, वीडियो आपके सामने आ जाएगी। उन वीडियोस को मुकम्मल तौर पे वॉच करें जिनका ताल्लुक ब्रीदिंग एक्सरसाइज से है। ये हमारा पहला सबक है। फिर हमारा दूसरा सबक ये प्रैक्टिस है जो हम करने जा रहे हैं बेसिक लेवल मेडिटेशन स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम अपनी मेडिटेशन का आगाज़ करते हैं। इस मेडिटेशन के अंदर आप चाहें तो 2 जानों बैठ जाएं, आप चाहें तो 4 जानों बैठ जाएं, जिसमें आप रिलैक्स और पुरसकून हो सकें। और जिन लोगों के साथ रीढ़ की हड्डी का मसला है या रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क होती है उसकी प्रॉब्लम है, वो अपनी कमर को स्ट्रेट करके नहीं बैठ सकते हैं, तो वो भी मेडिटेशन करेंगे। आरामदेह कंडीशन में बैठ जाएं, जिस तरह से भी आप बैठ सकते हैं। आप बाहालत मजबूरी सोफ़े पर भी बैठ सकते हैं और आप बाहालत मजबूरी ज़मीन पर ही बैठ सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपका पाँव ज़मीन पर होना चाहिए। कोशिश आपने ये करनी है। आपने सॉक्स नहीं पहने हुए हों, शूज़ ना पहने हुए हों। अगर आपके पाँव ज़मीन से डायरेक्टली टच हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हो रहे हैं, ज़मीन पे अपने पाँव को आप रखेंगे। उन लोगों को जो चेयर पे बैठे हुए हैं या सोफ़े पर बैठकर प्रैक्टिस को करेंगे बाहालत मजबूरी। तो हमने जब अपनी मेडिटेशन का आगाज़ करना है तो कुछ इस तरतीब से करना है कि हमने 4 जानों बैठ जाना है या 2 जानों बैठ जाना है। बाकी तरतीबें मैं बता दी है मैंने आपको। तो जो लोग भी फ़िज़िकली तौर पर सही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 4 जानों बैठेंगे और 4 जानों बैठने के बाद अपना जो हथेली है उनकी, उसे वो ऊपर की तरफ रखेंगे। ठीक है, इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे। उसके बाद हम अपनी आँखों को बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का तरीका एक मरतबा फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जिनको नहीं पता वो मेरी वीडियोस को देख लें। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। हम नाक से सांस लेंगे, थोड़ी देर उसे होल्ड करेंगे और मुंह से सांस को हम बाहर निकाल देंगे, एक्सेल कर देंगे। तो जब हम सांस लेंगे तो हम सांस को रोकेंगे, और जब हम सांस को रोकेंगे तो हम दिल ही दिल में 5 तक काउंटिंग करेंगे, यानी 5 तक गिनती को गिनेंगे। कम से कम इतना सांस हम रोकेंगे और उसके बाद फिर हम सांस को बाहर निकाल देंगे, एक्सेल कर देंगे। तो अब हम सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करेंगे, फिर इसी तरह से आगे मेडिटेशन में क्या करना है वो भी आप सीखते जाएंगे इसी वीडियो में। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल पुरसकून हो जाएं, अपनी आँखों को क्लोज़ कर लें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। एक मरतबा फिर सांस को अंदर लें, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, सांस को बाहर निकालें। एक मरतबा फिर सांस को अंदर लें, 1 2 3 4 5, सांस को बाहर निकालें। इसी तरह से कम 7 टाइम हमने सांस को लेना है, सांस को होल्ड करना है और उसके बाद सांस को बाहर निकाल देना है। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हम रिलैक्स होंगे, इससे हम पुरसकून होंगे, हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और हमारे असाब भी पुरसकून होंगे। दीगर बेनिफिट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज के आपको क्या क्या मिलेंगे मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इन वीडियोज़ को लाजमी देखें जो कि मेरे बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं, ताकि वो और अच्छे तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कर पाएँ। बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल पुरसकून होकर हैंड फ्री को अपने कानों में लगा लीजिए और जो कुछ भी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसको उसी तरतीब से करें। अभी आप मेरे साथ मिलकर करेंगे और उसके बाद आप खुद भी कर पाएंगे। ये आपकी बेसिक लेवल की एक्सरसाइज होगी और इसके बाद दीगर डिफरेंट मेडिटेशंस को भी हम आगे जाकर करेंगे और एडवांस लेवल की प्रैक्टिसेस को भी करेंगे। आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल पुरसकून हो जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, बिल्कुल सीधा कर लें। अपने हाथों को आसमान की जानिब करके अपने घुटनों पर रख लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल पुरसकून हो जाएं और एक मरतबा फिर एक गहरी सांस लें।
मुकम्मल तौर पर रिलैक्स, मुकम्मल तौर पे पुरसकून, सुनते हुए तमाम आवाज़ें और महसूस करते हुए अपने वज़न को उस जगह पर जहाँ पर आप मौजूद हैं मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और मुकम्मल तौर पर पुरसकून हो जाएं। लेते हुए सांसें और महसूस करते हुए अपने दिल की धड़कनों को आप और भी ज़्यादा रिलैक्स और भी ज़्यादा पुरसकून होते जा रहे हैं। महसूस होने दीजिए अपने आप को इंतहाई आसानी के साथ कि आपका सर मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून हो रहा है। आपका सर मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून हो रहा है। और भी ज़्यादा आसानी के साथ महसूस करने दीजिए अपने आप को कि आपकी आँखें मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून हो रही हैं। आपकी आँखों के नन्हे नन्हे से टिश्यूज़ मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून हो रहे हैं। और ये रिलैक्समेंट आप और भी ज़्यादा आसानी के साथ और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ महसूस कर रहे हैं। महसूस करें कि आपका चेहरा मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और मुकम्मल तौर पर पुरसकून होता चला जा रहा है। सुनते हुए तमाम आवाज़ें और लेते हुए सांसों को आप और भी ज़्यादा रिलैक्स और पुरसकून होते जा रहे हैं। आपका सर मुकम्मल तौर पर रिलैक्स, आपकी आँखें मुकम्मल तौर पर रिलैक्स, आपका चेहरा मुकम्मल तौर पर रिलैक्स। और भी ज़्यादा आसानी से तसव्वुर करें कि आपके दोनों शोल्डर मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून होते चले जा रहे हैं। तमाम का तमाम खिंचाव इनका ख़त्म होता चला जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये रिलैक्समेंट आपके हाथों में दाखिल हो रही है और आपके दोनों हाथ मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून होते जा रहे हैं। इंतहाई आसानी के साथ इस रिलैक्समेंट को और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ने दीजिए। आपके हाथों की उंगलियां मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और मुकम्मल तौर पे पुरसकून होती जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये रिलैक्समेंट आपके चेस्ट में दाखिल हो रही है। आपका चेस्ट अंदर से और बाहर से मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो रहा है, मुकम्मल तौर पे पुरसकून हो रहा है और एक हैप्पीनेस को आप अपने अंदर फ़ील कर रहे हैं। खुशी का एहसास आपके अंदर बढ़ता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये रिलैक्समेंट आपके एब्डोमिनल एरिया में दाखिल हो रही है और मुकम्मल तौर पर उसे भी रिलैक्स और पुरसकून कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये रिलैक्समेंट आपकी बैक को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून कर रही है और ये रिलैक्समेंट आहिस्ता आहिस्ता आपकी रीढ़ की हड्डी में दाखिल हो रही है और आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स और पुरसकून होती चली जा रही है। आपके असाब मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून होते चले जा रहे हैं। आपकी फीलिंग हैप्पी होती जा रही है। आप ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं और इसी फीलिंग के साथ आपके दोनों पाँव मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून होते चले जा रहे हैं। होने दीजिए और भी ज़्यादा आसानी के साथ इस रिलैक्समेंट को फ़ील अपने अंदर। और जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं इन तमाम आवाज़ों को सुनते हुए आप और भी ज़्यादा रिलैक्स हो रहे हैं और भी ज़्यादा पुरसकून होते जा रहे हैं। आप सर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून आपका वजूद, आपका जिस्म, आपकी बॉडी होती जा रही है। और अब की मर्तबा तसव्वुर करें एक नूर आपके ऊपर पड़ रहा है, एक एनर्जी, एक लाइट जो इंतहाई पावरफुल है, इंतहाई खूबसूरत है, आपके पूरे वजूद पर पड़ रही है। ये लाइट, ये एनर्जी जो अपने अंदर रिलैक्समेंट रखती है, ये लाइट, ये एनर्जी जो अपने अंदर सुकून रखती है, ये लाइट, ये एनर्जी जो अपने अंदर एक रूहानी ताकत रखती है और बेशुमार बेनिफिट्स रखती है जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते। ये लाइट पूरे वजूद पर आपके पड़ती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लाइट, ये नूरानियत फैलती जा रही है जो आपके पूरे वजूद को घेर रही है। पूरे वजूद को इसने चारों तरफ से घेर लिया है और आप इस लाइट में, इस एनर्जी में और ये जो नूर है इसके अंदर आप बैठे हुए हैं और ये चारों तरफ से इसने आपको घेर लिया है। और भी ज़्यादा आसानी के साथ इस तसव्वुर को मज़ीद और गहरा होने दें। आप अपनी हर सांस के साथ और अपनी दिल की हर धड़कन के साथ इस तसव्वुर में और भी ज़्यादा महव होते जा रहे हैं इंतहाई आसानी के साथ। और अब की मर्तबा ये तसव्वुर करें सर से
आपके वजूद में दाखिल हो रही है, सर से आपके वजूद में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होती जा रही है। और जैसे जैसे ये आपके सर से आपके वजूद में दाखिल होती जा रही है, आप और भी ज़्यादा एनर्जाइज होते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा हैप्पी होते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपकी फीलिंग पॉजिटिव होती चली जा रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी आपके सर से आपके चेहरे में दाखिल हो रही है, और आपके चेहरे से होती हुई आपके गर्दन में दाखिल हो रही है, और आपकी गर्दन से होते हुए ये रोशनी आपके शोल्डर में दाखिल हो रही है, और आपके शोल्डर से आपके हाथों में दाखिल हो चुकी है इंतहाई आसानी के साथ। आपका सर, आपका चेहरा, आपकी गर्दन, आपके शोल्डर, आपके हाथ मुकम्मल तौर पर रिलैक्स पुरसकून होते चले जा रहे हैं, और भी ज़्यादा डीप रिलैक्समेंट की तरफ आप जा रहे हैं, और भी ज़्यादा एनर्जाइज होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी, आहिस्ता आहिस्ता ये नूर आपके पूरे वजूद में फैलता जा रहा है। आपके चेस्ट में, आपके एब्डोमिनल एरिया में, आपकी बैक में, आपकी थाई में, आपके पूरे पाँव में, और पाँव के तलवों से निकलता हुआ ज़मीन के अंदर भी जब्ज़ हो रहा है। यानी ये एनर्जी फ़्लो कर रही है, ये एनर्जी ऊपर से आ रही है। ये एनर्जी ऊपर से जो आ रही है, ये आपके सर में दाखिल हो रही है, आपके पूरे वजूद में दाखिल हो रही है। आपके पूरे वजूद को रिलैक्स करते हुए, पुरसकून करते हुए, एनर्जाइज करते हुए, आपको एक रूहानी ताकत देते हुए ये एनर्जी पाँव के रास्ते निकल रही है और ज़मीन में जब्ज़ हो रही है। यानी एनर्जी का फ़्लो ऊपर से आ रहा है और नीचे से जा रहा है, और इस दरमियान में जितने बेनिफिट्स हैं आपको हासिल होते जा रहे हैं। इसी तसव्वुर में रहते हुए, मुकम्मल तौर पर रहते हुए, इस एनर्जी को महसूस होने दीजिए अपने आप को और भी ज़्यादा गहराई में। बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए, बिल्कुल पुरसकून रहते हुए इस एनर्जी को आने दीजिए, और इसके फ़्लो को मज़ीद और अपने अंदर बढ़ाते जाइए। जितना ज़्यादा फ़्लो की ज़रूरत आपकी बॉडी को होगी, उतनी ही आपको मिलेगी, और बाकी सारी की सारी ज़मीन में जब्ज़ हो जाएगी। यानी एनर्जी आपकी बैलेंस रहेगी, बैलेंस रहेगी, एनर्जी आपकी बैलेंस रहेगी। इस तसव्वुर को मज़ीद और गहरा होने दीजिए, महसूस कीजिए इंतहाई आसानी के साथ कि ऊपर से आती हुई ये एनर्जी, ऊपर से आता हुआ ये नूर आपके पूरे वजूद में दाखिल हो चुका है। आपके वजूद के एक एक हिस्से में दाखिल हो चुका है, एक एक नस में दाखिल हो चुका है, एक एक ऑर्गन्स में दाखिल हो चुका है, एक एक सेल में दाखिल हो चुका है, एक एक सेल में दाखिल हो चुका है, एक एक सेल में दाखिल हो चुका है, और आपके पूरा वजूद रिलैक्स पुरसकून होता जा रहा है, और ख़ुशी का एहसास, हैप्पीनेस का एहसास बढ़ता जा रहा है, और आपकी स्पिरिचुअल पावर भी इसके साथ साथ बढ़ रही है, और ये एनर्जी ज़मीन में जब्ज़ हो रही है। आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। होने दीजिए और भी ज़्यादा इस तसव्वुर को गहरा से गहरा। और अब की मर्तबा मैं 5 से 1 तक गिनती गिनूँगा, और जब मैं 5 से 1 पर पहुँचूँगा तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल पुरसकून होकर अपनी आँखों को खोल देंगे और अपनी इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। एक मर्तबा गहरी सांस लें, वन, 2, 3, 4, 5। ओपन योर आइज़। तो अभी मैंने जो आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवाई है, ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए करवाई है। आप लोगों ने कम से कम इस मेडिटेशन को 15 मिनट्स तक करना है। ये मैंने सिर्फ सिखाने के लिए आपको करवाई है। जब आप बार बार इस प्रैक्टिस को 2 से 3 मरतबा सुन लेंगे तो फिर ये प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी जो मेडिटेशन का पहला सबक है, इस सबक को में सबसे पहले आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद सेकंड लेवल पर आने के बाद आपने अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, और थर्ड लेवल पे आने के बाद इसी एक्सरसाइज के आपने ये महसूस करना है कि आसमान से एक खूबसूरत रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है। और उसके बाद जो कुछ मैंने समझाया है, जो कुछ मैंने बताया है, उसे अच्छी तरह से सुनकर आपने रिपीट करना है। और इस एक्सरसाइज को रोज़ाना
15 मिनट्स करना है। बहुत सारे लोग ये पूछेंगे इस एक्सरसाइज को हम किस टाइम पर करें। तो ये मैं पिछली वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो उसमें वजाहत में कर चुका हूँ, दोबारा से एक मरतबा कर देता हूँ। फिर भी मेरी पिछली वीडियोस को मेडिटेशंस पर जो आ चुकी हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, उनमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिलेंगी जो मैं आगे जाके शायद बयान ना कर सकूँ। हर चीज़ को बार बार रिपीट तो मैं नहीं कर सकूँगा ना। तो ये स्टूडेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी टीचर और ट्रेनर की बात को तवज्जो से सुने। आज जो मैंने मेडिटेशन करवाई है आपको, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की है, आसान है। आगे जाके हम दीगर टॉपिक्स पर भी मेडिटेशंस को करेंगे। तो पहले हमने वो एक्सरसाइजेस को करना है जिनको करना हमारे लिए आसान हो, जिनके बेनिफिट्स भी हमें मिले। अब इस एक्सरसाइज के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और इसका जो एडवांस वर्जन है वो भी मैं आपको जब बताऊंगा तो उससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तमाम चीज़ों को आगे की वीडियोस में आप जान पाएंगे और सीख पाएंगे। आप इस मेडिटेशन को दिन में 2 मरतबा भी कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपने बिल्कुल इसी तरतीब से, जिस तरतीब से मैंने बताया है आपको, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्स करना और फिर मेडिटेशन जो मैंने आपको बताई है, इस तरतीब से अगर आपने दिन में 2 मरतबा कर लिया स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट रात में। किस वक्त करना है, किस टाइम करना है, जो टाइम भी आपको अच्छा लगे, जिस टाइम पर भी आप फ्री हों, जिस टाइम पर भी आप इजी होकर, रिलैक्स होकर एक्सरसाइज को कर पाएँ, उस टाइम पर आप करिएगा। तो आज जो मैंने मेडिटेशन बताई है आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की बताई है, इंतहाई आसान बताई है, इसे करें। बहुत जल्द मैं दूसरी मेडिटेशन बताने वाला हूँ, फिर उसे स्टार्ट करिएगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। इस तरह से हमारा मुराकबे का और मेडिटेशन का सफ़र बढ़ेगा, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जाएगा। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट सेशन में कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं तो जब भी मैं लाइव ट्रांसमिशन किया करूं, उस ट्रांसमिशन में आप मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं, उस ट्रांसमिशन में आप मुझसे बात कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर कोई शख्स ऐसा है जो ये चाहता है कि वो 1 to 1 मुझसे बात करे, उसकी बात को कोई भी ना सुने, तो वो मेरे प्राइवेट सेशन को भी बुक करवा सकते हैं। तो जिसको जिस तरह से आसानी हो उस तरह से वो अपने सवालात मुझ तक पहुँचा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।